अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर में क्या है कि ऑल फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड, hard disk, printer, along with circuitry connecting them is computer hardware. Just like motherboard है, CPU है, जितने expansion slots, expansion cards, जितनी भी circuitry, जितनी भी machinery कंप्यूटर के साथ connected है, that one is called computer hardware. Computer hardware is what you can physically touch and see, जिसको आप physically touch कर सकें या देख सकें, that one is called computer hardware. In simple words, all tangible parts of computer system are referred as hardware. तो उसको हम हार्डवेयर में कंसीडर करेंगे। तो कंप्यूटर की जितनी भी मशीनरी है, डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ फिजिकली कनेक्टेड हैं, that are called computer hardware. अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर is any set of instructions, also called programs, which are given to computer to perform any task or to do an activity. सॉफ्टवेयर के जरिए हार्डवेयर को हम काम में लाते हैं, हार्डवेयर से हम सॉफ्टवेयर के जरिए काम करवाते हैं। तो ये क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क और टू डू एनी एक्टिविटी। इट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रिपेयर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग ऑफ इट्स ओन। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, वो खुद से कोई भी काम नहीं करता, उसको प्रोग्रामिंग के जरिए, उसको इंस्ट्रक्शंस के जरिए बताया जाता है कि आपको क्या करना है। इट मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड टू डू अ डिजायर्ड जॉब। तो सॉफ्टवेयर के जरिए हम कंप्यूटर को सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं which a computer must perform and solve a problem. कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना होता है तो कंप्यूटर को हम सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करके वो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंटेन many programs for creating, editing, formatting and printing different types of documents. लेकिन इनके अलावा भी हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हार्डवेयर क्या है? ऑल द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स में हम पढ़ेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एप्लीकेशन एंड लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इज अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की एक्टिविटीज को कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको कोऑर्डिनेट अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑपरेटिव प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए हम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं एंड आल्सो एग्जीक्यूट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के जरिए चला सकते हैं। द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू मेक द यूज ऑफ कंप्यूटर मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। पर्पज ही सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये है कि कंप्यूटर को मोर इफेक्टिव तरीके से और एफिशिएंट तरीके से
इस्तेमाल किया जाए। A computer without some kind of system software would be ineffective and impossible to operate. Some examples of system softwares are operating system, just like Windows है, DOS है, Unix है, Linux है। इनके बगैर हमारा कंप्यूटर बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो सकता। उसके अलावा है दूसरे नंबर पे डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स के कुछ इस तरह की हम एक्सटर्नल डिवाइसेस लगाते हैं जिनको चलाने के लिए, प्रॉपर काम करवाने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक एंटीवायरस प्रोग्राम है, डिस्क रिफ्रेगमेंट है, इस तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, वो हम इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ वन इज है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स या लैंग्वेज प्रोसेसर, जो कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है, हमारे कंप्यूटर को किस तरह से इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से चलाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर को भी हैंडल करता है और सॉफ्टवेयर को भी। कौन सी डिवाइसेस को हैंडल करता है, सच एज सीपीयू को, स्टोरेज डिवाइसेस को एंड ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सम कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, विंडोज, लाइनक्स, मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम मोबाइल फोन्स पे इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करते हैं, तो एक तो हमने देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं मैनेज करते हैं हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। तो स्पेशल टास्क कौन से हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, दैट आर अलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज, सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं इनको अलोकेट करता है। मैनेज फाइल्स बाय मेंटेनिंग अ प्रॉपर फाइल्स एंड फोल्डर सिस्टम, ठीक है, जिस तरह हम फाइल्स में और फोल्डर्स में काम करते हैं उनको भी मैनेज क्या कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लोड एंड एग्जीक्यूट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम पे चलाते हैं तो उनको लोड करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और उसको एग्जीक्यूट करने का भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमने अपने सिस्टम के साथ अटैच्ड की हुई हैं इन सबको हैंडल भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मेंटेन्स सिक्योरिटी, के सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की है, जस्ट लाइक के पासवर्ड प्रोटेक्शन की फैसिलिटी हमें देता है जिससे हमारे सिस्टम की सिक्योरिटी मेंटेन होती है। कंट्रोल नेटवर्क ऑपरेशन, तो नेटवर्क की जो फैसिलिटी होती है वो भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है टू वर्क ऑन कंप्यूटर्स, जिसके जरिए हम इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं डेस्कटॉप आ जाता है, फिर हम जो भी सॉफ्टवेयर खोलना चाहें इजीली हम उसको खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो ये भी हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस। जैसे हम अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच कर रहे हैं, स्कैनर अटैच कर रहे हैं, वो ऑटो डिटेक्ट नहीं होते, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर्स अगर हम उनके लगा देंगे, उस डिवाइस के जो कंसर्न उससे रिलेटेड जो ड्राइवर्स अगर हम अपने सिस्टम पे लगा देंगे तो हमारा जो हार्डवेयर होगा प्रॉपरली काम करना शुरू कर देता है। डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, यूएसबी फ्लैश ड्राइव एक्सेट्रा और प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। तो आजकल के जितनी भी जैसे लाइक कैमराज आ रही हैं, ईवो हैं, ये जो डिवाइस हम डायरेक्ट सिस्टम में लगाएं और वो चलना शुरू हो जाए तो दैट वन इज कॉल्ड प्लग एंड प्ले डिवाइसेस। देयर सॉफ्टवेयर इज प्री इंस्टॉल्ड, ऑलरेडी उसका जो सॉफ्टवेयर है वो विंडोज के साथ प्री इंस्टॉल्ड हमें मिला है। When attached the computer system automatically recognize them. नेक्स्ट है हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स। Utility softwares are simply utilities provide additional facilities to carry out tasks
which are beyond the capabilities of an operating system। ठीक है, तो हमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिलती हैं, जस्ट लाइक हम विंडोज अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या कौन सा सॉफ्टवेयर फ्री में मिलता है, डिस्क डीफ्रैगमेंट, डिस्क क्लीनर, फाइल कंप्रेशन यूटिलिटीज, एंटीवायरस यूटिलिटीज, फाइल मैनेजर, नेटवर्क यूटिलिटीज एंड यूटिलिटीज टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर डिवाइसेस। तो वो फैसिलिटीज दैट आर बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें प्रोवाइड की जाए, दैट आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर। लेकिन अगर हम कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में देते हैं या हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं तो वो मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन लैंग्वेज। उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो वो अंडरस्टैंड कंप्यूटर करेगा, अदरवाइज कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। तो हमें हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को या असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को जब मशीन लैंग्वेज में करना होता है, ट्रांसलेट करवाना होता है, तो उसके लिए हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर यूज्ड टू ट्रांसलेट कंप्यूटर प्रोग्राम into machine language. The types of language processors are assembler that translate assembly language into machine language, compiler and interpreter translate high level language into low level language। तो सबसे पहले हम assembler के बारे में पढ़ेंगे। Assembler is a software translate assembly language program into machine language। Assembly language consists of symbolic abbreviations called mnemonics। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज को अब हमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो उन एमनीमोनिक्स कोड्स को क्या करेगा, असेंबलर ट्रांसलेट कर देगा मशीन लैंग्वेज में एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। अब क्या है, ईच कंप्यूटर हैज इट्स ओन असेंबली लैंग्वेज। हर कंप्यूटर की अपनी अपनी असेंबली लैंग्वेज होती है। जैसे पेंटियम 1 की अपनी होती है, पेंटियम 2 की अपनी है, पेंटियम 3 की अपनी है, पेंटियम 4 की अपनी है, कोर टू डू जितनी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, हर कंप्यूटर की अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाइलर। कंपाइलर इज आल्सो अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन कंपाइलर क्या करता है, ट्रांसलेट अ हाई लेवल प्रोग्राम into machine language. It converts the entire program into machine language before execution by the computer. Compiler क्या करता है, ट्रांसलेट करता है whole high level language program into machine language at a time before execution by the computer। उसके बाद है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का भी वही काम है जो कंपाइलर का काम है, लेकिन इंटरप्रेटर इज स्लोअर देन कंपाइलर। Interpreter is the software that translates high level language into machine language। यही काम जो कंपाइलर करता है, but it translates one instruction at a time। कंपाइलर क्या करता था, whole program at a time, entire program at a time। Interpreter is slower than compiler। Interpreter क्या करता है, one instruction at a time and execute it immediately before translating the next instruction। एक एक इंस्ट्रक्शन ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज की लो लेवल लैंग्वेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।